नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स पर बात करेंगे जो अगले 5 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हम पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे देखने वाले हैं। मतलब हमारा फोकस पास्ट डेटा पर नहीं बल्कि फ्यूचर की संभावनाओं पर होगा। हम में से ज्यादातर लोग जब निवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पिछले रिटर्न्स, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये वाकई सही तरीका है? देखिए, बाजार हमेशा बदलता रहता है। जो कल का स्टार था जरूरी नहीं है कि आने वाले कल का भी स्टार हो। तो फिर हमें देखना कहाँ चाहिए? तो बस यहीं पर हमें अपने सोचने का तरीका बदलना है। पुराना तरीका यानी सिर्फ पिछले रिटर्न्स को देखना, उसे छोड़कर एक फ्यूचर फोकस स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उन बड़ी आर्थिक थीम्स पर फोकस करना है जो आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करेंगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास या फिर बढ़ती हुई खपत। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 4 बहुत ही मजबूत इन्वेस्टमेंट थीम्स को समझेंगे और फिर आखिर में ये भी देखेंगे कि कौन सा फंड किस तरह के लक्ष्य के लिए सबसे सही बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली और सबसे दमदार थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत का बुनियादी ढांचा। इस वक्त देश एक बहुत बड़े कैपेक्स साइकिल से गुजर रहा है। अब ये कैपेक्स क्या है? आसान भाषा में कहें तो सरकार और कंपनियां मिलकर भविष्य के विकास पर जबरदस्त पैसा लगा रही हैं, और यही तो देश की ग्रोथ की असली नींव है। और इस थीम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ जो फंड है वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड अपना पैसा उन्हीं कंपनियों में लगाता है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सीधे तौर पर शामिल हैं। अच्छा, अब इस फंड की ताकत कहां से आती है? जरा सोचिए, सरकार का इंफ्रा पर इतना जोर है। नए हाईवे, मेट्रो, ग्रीन एनर्जी, ये सब इस फंड को एक मजबूत बेस देते हैं। लेकिन हाँ, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इसमें जोखिम भी हैं। जैसे अगर ब्याज दरें बदलती हैं या सरकारी नीतियों में कोई देरी होती है तो इसका असर इस सेक्टर पर सीधा पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये फंड किसके लिए है? ये उन निवेशकों के लिए है जिन्हें इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है, जो थोड़ा आक्रामक रिटर्न चाहते हैं और कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया लेकर चल सकते हैं। चलिए अब अपनी दूसरी थीम पर आते हैं। ये थीम है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। मतलब ऐसी मजबूत कंपनियों को ढूंढना जो किसी ना किसी वजह से अभी बाजार की नजर में नहीं है और अपनी असली कीमत से काफी कम पर मिल रही हैं। ये छिपे हुए हीरो को ढूंढने जैसा है। और इस रणनीति के लिए हमारे पास है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कॉन्ट्रा यानी भीड़ से अलग चलता है। इसका काम ही ऐसी कंपनियों को ढूंढना है जिनमें दम तो है पर फिलहाल मार्केट उन्हें पसंद नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाजार इन कंपनियों की असली कीमत को पहचानता है तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें धैर्य की बहुत जरूरत है। हो सकता है ये स्टॉक उम्मीद से ज्यादा समय तक शांत बैठे रहें, खासकर तब जब बाजार में तेजी का माहौल हो। हमारी तीसरी थीम मिड कैप कंपनियों पर है। ये वो कंपनियां हैं जिनमें कल की लीडर बनने की पूरी क्षमता है। आप इन्हें भारत की इकोनॉमी के उभरते हुए सितारे कह सकते हैं। और इस डायनामिक सेगमेंट की ग्रोथ को पकड़ने के लिए जो फंड है वो है एसबीआई मिड कैप फंड। ये फंड उन मीडियम साइज की कंपनियों में पैसा लगाता है जिनमें तेजी से आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। देखिए, इन कंपनियों में ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है क्योंकि ये अपने बिजनेस को बहुत तेजी से स्केल अप कर सकती हैं। लेकिन यह भी सच है कि इनमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, और अगर इकोनॉमी में कोई सुस्ती आती है तो इन पर असर भी ज्यादा पड़ सकता है। और हमारी आखिरी थीम है जोखिम को मैनेज करने की। ये उन निवेशकों के लिए है जो ग्रोथ तो चाहते हैं पर साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बचाकर भी रखना चाहते हैं। मतलब ग्रोथ भी और थोड़ी स्टेबिलिटी भी। इस बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी के लिए फंड है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने वाले सिद्धांत पर काम करता है। मतलब आपके निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांट देता है। इस फंड की खूबसूरती यह है कि यह आपके पैसे को इक्विटी, डेट और सोना इन सब में बांटकर रिस्क को कम कर देता है। ये एक काफी सुरक्षित विकल्प है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, जब बाजार में जबरदस्त तेजी होती है तो हो सकता है कि ये प्योर इक्विटी फंड्स जितना रिटर्न ना दे पाए। तो हमने 4 अलग अलग थीम्स और उनसे जुड़े फंड्स को अच्छे से समझ लिया है। अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि यह फैसला करना आसान हो जाए कि कौन सा फंड किसके लिए सबसे सही है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं एक नज़र में पूरी तस्वीर साफ कर देती है। इंफ्रास्ट और मिड कैप फंड्स आक्रामक ग्रोथ के लिए हैं। कॉन्ट्रा फंड उन लोगों के लिए है जो वैल्यू की तलाश में हैं।
और मल्टी एसेट फंड एक बैलेंस्ड और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित विकल्प है। चलिए इसे और भी आसान बना लेते हैं। अगर आपका लक्ष्य है आक्रामक ग्रोथ, तो इंफ्रा या मिड कैप फंड्स की तरफ देखिए। अगर आप वैल्यू निवेश में विश्वास रखते हैं तो कॉन्ट्रा फंड पर विचार करें, और अगर आपको एक संतुलित ग्रोथ चाहिए तो मल्टी एसेट फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, अच्छा निवेश भविष्य के बारे में सोचने का नाम है, अतीत में अटके रहने का नहीं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझें और उन्हीं के हिसाब से अपने पैसे को काम पर लगाएं।